नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो हम लेकर पहुंचे हैं। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है। इसी बीच हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम इस वीडियो में देखेंगे। ताजे ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि आखिर किस पार्टी को हरियाणा राज्य के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और अगली सरकार हरियाणा राज्य के अंदर किस पार्टी की बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां कमर कसती हुई नजर आ रही है। लगातार नेताओं का पाला बदलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की राजनीति में जारी है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी लगातार फिर से जीत के हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने की तमाम तरीके की कोशिश कर रही है और खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी तमाम तरीके की कोशिशें यहां पर अपनाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, यहां पर जो कई सालों तक जिस पार्टी का राज रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल, जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, उसमें वो भी पार्टी अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने के लिए बीजेपी कांग्रेस की कई कड़ी टक्कर देने के बाद तमाम तरीके की कोशिश कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, हाल ही में बीएसपी के साथ गठबंधन जो कर लिया है बीजेपी और कांग्रेस को मात देने के लिए, तो हम जानेंगे कि 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा हरियाणा का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, अब हाल ही में अभी भी लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का परिणाम आए थे। उसमें बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई देखी गई है, जिसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट यहां पर गई हुई हैं। यानी देखा जाए तो बराबर का मुकाबला रहा है लोकसभा चुनाव में। इसी कारण लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी का काफी उत्सुकता नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी तमाम तरीके की यहां पर कोशिश करती हुई नजर आ रही है विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए। चलिए जानते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा का बहुमत का आंकड़ा 4 विधानसभा सीटें हैं, तो हम जानते हैं ताजे ओपिनियन पोल में किस पार्टी को मिल सकता है बहुमत का आंकड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा फतेहाबाद के। यहाँ की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फतेहाबाद जिले की तीनों की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर फतेहाबाद जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जिंद। जिंद जिले पर यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट और बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी तो जनता जननायक पार्टी दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी, उसके खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जिंद जिले के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सोनीपत। सोनीपत यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। सोनीपत जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टी का सोनीपत जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पानीपत। पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पानीपत जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है करनाल। करनाल जिले के अंदर 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का करनाल जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कैथल। कैथल जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में कैथल जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ताजे ओपिनियन पोल जो निकल कर आ रहा है उसमें जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी का कैथल जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का कुरुक्षेत्र जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है यमुनानगर। यमुनानगर जिले के अंदर यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है उसके खाते में भी 1 सीट यमुनानगर जिले के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है अम्बाला।
अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अंबाला जिले के अंदर यहाँ पर कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का अंबाला जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पंचकुला। पंचकुला की यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंचकुला जिले के अंदर दोनों की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। इनेलो और अन्य पार्टी का यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट और इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में 0 सीट और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फरीदाबाद जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर थोड़ी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पलवल। पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है मेवात। मेवात जिले के अंदर 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेवात जिले की 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। मेवात जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है गुड़गांव। गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। गुड़गांव जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है झज्जर। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी को यहाँ पर एक बार फिर से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी झज्जर जिले के अंदर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रोहतक। रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो रोहतक जिले के अंदर भी बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है हिसार। हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट और इंडियन नेशनल लोकदल जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है उसके खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। हिसार जिले के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में सफल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सिरसा। सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। सिरसा जिले के अंदर भी इंडियन नेशनल लोकदल जो ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है वो काफी हद तक अच्छा मजबूत स्थिति प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी को यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है भिवानी। भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है दादरी। दादरी जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम हरियाणा के सभी जिलों के विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का कुल आंकड़ा निकल कर आ रहा है। उसमें देख सकते हैं आप स्क्रीन पर हरियाणा 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सियासी आंकड़ा निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी के खाते में 25 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 54 विधानसभा सीट, नेशनल इंडियन लोकदल और बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते
में 10 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी बीजेपी के हाथ में हरियाणा की सत्ता यहाँ से सिमटती हुई नजर आ रही है, फिसलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के हाथ में यहाँ पर हरियाणा की कमान जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार, जिसमें बीजेपी के हाथों में यहाँ पर ताजे ओपिनियन पोल की सत्ता फिसलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में 10 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हरियाणा राज्य के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अगली सरकार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन कुछ ही हद तक यहाँ पर सफल होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप लोग हरियाणा के किस जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल पर जरूर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।